की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीवा में। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को 2023 नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, जो कि हम पहले भी दे चुके हैं। और आज जनवरी महीने के 8 दिन निकल चुके हैं। आज 8 जनवरी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी आज वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि माघ मास के महत्व पर आधारित है। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी आप सभी के लिए। और आप लोग इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि जो इंग्लिश के महीने जो होते हैं वो अलग होते हैं और हिंदी के जो महीने होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार जनवरी का महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु जो हमारा हिंदी का महीना है वो माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है। और माघ के महीने के 2 दिन निकल चुके हैं फ्रेंड्स। 6 तारीख को पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा के अगले दिन से ही माघ मास का प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 6 जनवरी को पौष की पूर्णिमा थी, पौष माह की। और 7 तारीख से माघ मास प्रारंभ हो जाता है और आज दूसरा दिन है माघ मास का। और मैं वीडियो तो ये माघ मास के प्रारंभ होने से पहले ही लाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाई। और आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे कि पूजा पाठ हम हर टाइम पर पूजा पाठ की बातें भी हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो महीना होता है माघ मास का, ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। आपको बताऊँ, माघ, वैशाख और कार्तिक, ये जो 3 महीने होते हैं ना, इन 3 महीनों में नदियों में, पवित्र नदियों में जो स्नान करने का महत्व है, जो दान करने का महत्व है, वो अत्यधिक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए, जितने भी हमारे पुराण हैं, हमारे पुराणों में इस तरह की कथाएं बहुत ज़्यादा वर्णित हैं। जगह जगह सुनने में आता है कि माघ मास में स्नान करने से पवित्र नदियों में हमें ये फल प्राप्त होता है, वैशाख मास में ये फल प्राप्त होता है और कार्तिक मास में ऐसा फल प्राप्त होता है। तो बहुत ही पुण्यदायक ये तीनों महीने माने गए हैं। आप लोग मतलब इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 3 महीने जो है ना, ये 3 महीने, 12 महीनों में 3 महीने ही इतने अत्यधिक नारायण की पूजा के लिए क्यों माने गए हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा का भी विशेष महत्व होता है माघ के महीने में। और आपको पता ही है कि माघ के महीने में हरिद्वार में लोग गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं। संगम में हमारे काशी में लोग डुबकी लगाने जाते हैं गंगा जी में। तो पवित्र नदियाँ जो होती हैं, पवित्र तीर्थ जो होते हैं, वहाँ दर्शन करना और शीतल जल जो होता है गंगा मैया का, उसमें स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक माना जाता है। और मैं बताऊँ आपको, मैं बहुत छोटी सी थी तब मेरे घर में मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरे भैया और जो हमारा जो मोहल्ला था हम लोगों का, जो चाची ताई वगैरह थी, सबके बच्चे इकट्ठे होके 3 बजे, कभी कभी तो बताऊँ आपको 2-2:30 बजे से ही शोर मच जाता था इस महीने में, इतनी ठंड के महीने में। और सब लोग इकट्ठे होके नहाते थे, फिर आग जलाई जाती थी, फिर कथा होती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी भगवान भोलेनाथ पे। आप समझिए 4 तब बजते थे घड़ी में जब भगवान भोलेनाथ का पर जल चढ़ जाता था क्षमा कीजिए। तो ऐसा समय था, मतलब जो हमारा बचपन है ना, हमारा बचपन ऐसे माहौल में बीता है। तो हमें तो पूजा पाठ में बहुत रुचि है, हमें भगवान से बहुत प्रेम है। आपको बताए, जो ये माघ का महीना होता है, इसमें सूर्य भगवान की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। सूर्य भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, तुलसी पूजा और भोलेनाथ की पूजा, इन पूजाओं का अत्यधिक महत्व होता है। माघ महीना जो होता है भयंकर सर्दी वाला होता है, अत्यधिक सर्दी वाला होता है। और इस महीने की विशेषता है, इसी महीने से दिन जो होता है वो तिल की तरह, तिल के समान बड़ा होने लग जाता है। जब तक माघ का महीना पूरा होता है, माघी पूर्णिमा आती है, दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो रात होती है वो थोड़ी थोड़ी करके छोटी होने लग जाती है, तिल के समान ही। तो ऐसा कहा जाता है, गांव में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं, तिल तिल घटे, तिल तिल घटे माघ की रात और तिल तिल बढ़े माघ के दिन। तो जो संकटी चतुर्थी का जो व्रत होता है, सकट चौथ जिसको तिल चौथ बोलते हैं, उस दिन जो गांव में हमारे चाची ताई दादी वगैरह होती थी, नानी, वो सब यही बोलती थी
कि आज से जो है तिल की तरह दिन देखना कितनी जल्दी जल्दी बड़ा होने लगेगा और रात कितनी जल्दी जल्दी छोटी होने लगेगी। इसी तरीके से सभी लोग बोला करते थे। तो मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और सारे लोग 4 बजे तक स्नान कर लेते थे। और आपको पता है आग जो है ऐसे नहीं तापते थे कि आज हम हीटर लगा के बैठ जाते हैं और हम नहा लिए और हम आ गए हाथ तापने के लिए, ऐसे नहीं होता था। तब ये होता था कि जो भी हम लकड़ी जला रहे हैं या जो भी हम जो चीज़ें भी हम जला रहे हैं आग तापने के लिए, उसमें हमें तिल डालने पड़ते थे। उसमें तिल डाल के फिर उन हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके अग्नि को, तब हम हाथ तापा करते थे। मतलब हम तो बहुत छोटे थे तब भी, लेकिन हमें बड़ा शौक था। हम तो भैया सबके साथ में मिल जाते थे, जो भी बड़े दीदी भैया होते थे और सबके साथ मिलके हम भी करते थे। और आपको बताऊँ सबसे ये जो 3 महीने होते हैं ना, माघ, वैशाख और कार्तिक, सबसे कठिन जो महीना होता है ना वो वैशाख का होता है। कहने में लगता है कि वैशाख में तो गर्मी होती है, उसमें तो नहाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें इतनी जल्दी सुबह हो जाती है ना, और रात को मतलब इतनी गर्मी पड़ती है वैशाख के महीने में, और रात छोटी होती है और दिन बहुत बड़ा होता है। और कहते हैं जब पवित्र नदियों में स्नान करो या अपने घर में आप स्नान कर रहे हैं तो दिन में सोना वर्जित होता है। दिन में आप अपना काम कीजिए, जो आपके डेली रूटीन के कार्य हैं आप उनको कीजिए और नारायण का, भगवान भोलेनाथ का भजन कीजिए, लेकिन सोना वर्जित होता है। तो इसलिए जो वैशाख का महीना होता है सबसे कठिन होता है। मेरी मम्मी वैशाख, हमारे यहाँ ऐसे बोलते 8 महा 9 कार्तिक और 10 वैशाख। मेरे यहाँ जो गांव की भाषा में बोला जाता है वो ऐसे बोला जाता है कि 8 महा 9 कार्तिक 10 वैशाख। और आगे की लाइन मुझे ज़्यादा याद नहीं क्योंकि बहुत समय हो गया गांव में, अब पुराने लोग रहे ही नहीं तो वो बातें सुनने में नहीं आती। मैं बहुत छोटी थी तब की वो बातें हैं। तो ये, और इसका क्या मतलब होता है कि 8 साल तक आप माघ नहाइए, 9 साल तक कार्तिक और 10 साल वैशाख। और इस महीने में व्रत, पूजा, दान, हर चीज का अपना विशेष महत्व होता है, विशेष बहुत, मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ के आपको उसका पुण्य मिलता है जो ये महीने होते हैं। तो माघ मास के बाद पर हम आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग सोचोगे कि मैंने बातों बातों में कितना लंबा वीडियो कर दिया, और सबको इंटरेस्ट भी नहीं आता। मुझे बहुत रुचि है ऐसी बातें करने में और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसी बातों में। तो आपको बताऊँ माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और ये हमारा 11वां महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। इसके बाद फाल्गुन आता है, फाल्गुन के बाद जब चैत्र हमारी प्रतिपदा आती तो हमारा नववर्ष, मतलब हमारे हिंदू संस्कृति का नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। और आपको बताऊँ ये जो माघ का महीना है ना, इसमें कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी स्नान कर सकता है पवित्र नदियों में, अपने घरों में। आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, जो स्नान करने वाला आपका जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, किंतु पानी गर्म नहीं होना चाहिए। पानी आपका जो है जो जैसे अगर आपके घर में मोटर है तो आप तुरंत मोटर चला के ताज़ा पानी भर सकते हैं। अगर आपके घर में मोटर नहीं है, टैंक का पानी है, तो भाई आप अपना हेल्थ के अकॉर्डिंग सोच के काम कीजिए, क्योंकि जो महत्व है वो शीतल जल से ही नहाने का महत्व है। और अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास साधन है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप इस महीने में गंगा जी में स्नान अवश्य कीजिएगा। किसी भी दिन चले जाइए। वैसे तो देखिए पूर्णिमा, अमावस्या है ना, ये सारे जो दिन होते हैं इनको विशेष माना जाता है, किंतु मैं तो ये कहती हूँ कि पूर्णिमा अमावस्या पर बहुत भीड़ होती है। तो जैसी भी आपको सुविधा हो आप पूरे माघ मास में किसी भी दिन जाके गंगा मैया में डुबकी लगाइए, बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि माघ मास में जो रविवार होता है, रविवार सूर्य भगवान के व्रत रखे जाते हैं रविवार के दिन, ये तो सभी को पता होगा, किंतु सबसे ज़्यादा महत्व माघ मास के रविवार का होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैंने भी किए हैं। मैंने काफ़ी छोटी थी मैं, तब मैंने रविवार के व्रत किए हैं। और रविवार का जो व्रत होता है उसका कुछ नियम होता है कि सूर्य भगवान की आपको पूजा करनी होती है। जब सूर्योदय होता है तब आपको पूजा करनी है सूर्य भगवान की, और सूर्यास्त के बाद आपको पानी भी नहीं पीना होता है। और इस जैसे हम मंगलवार का व्रत होता है तो हम उसमें नमक खा लेते हैं, जो व्रत वाला नमक होता है वो खा लेते हैं, किंतु जो रविवार और बृहस्पतिवार का व्रत होता है इसमें नमक वर्जित होता है। आप नमक का प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो यदि आपकी मतलब जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है वो आपको इतना अलाउ करता है, आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, तभी आप इस तरह के व्रत का संकल्प लीजिए।
आप रविवार के सूर्य भगवान के व्रत का संकल्प लीजिए, अन्यथा ऐसे ही पूजा कीजिए। भगवान तो बड़े ही कृपालु और दयालु होते हैं, अपने भक्तों की सारी समस्याओं को दूर करते हैं, उन पर कृपा बनाए रखते हैं। वो सभी को जानते हैं, है ना, कि किसको क्या परेशानी है। और आपको एक बात और बताएं, जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिसको शारीरिक समस्याएं बहुत अधिक होती हैं, उन्हें सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और ये जो महीना है, देखिए वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हमारा 4 बजे का होता है, 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है, तो यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप करना चाहते हैं, तो आप 5:30 बजे तक स्नान कर लीजिए और गुनगुने जल से स्नान कर लीजिए। क्योंकि कोई बात नहीं, देखिए ठंडे जो माघ का नियम करना है जिसको, वो तो करेंगे ठंडे जल से स्नान, शीतल जल से। लेकिन जो लोग नियम नहीं कर सकते हैं, जिनको कोई समस्या है, वो लोग गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। किंतु 5:30 बजे तक आप उस स्नान को कर लीजिए। वैसे हम लोग तो जल में थोड़े से तिल भी डाला करते थे, उस जल से स्नान करते थे। और जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं माघ मास में, तो उसमें भी हम जल में सफ़ेद तिलों का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद तिल हम जल में डाल के भगवान भोलेनाथ पर जल का अभिषेक करते हैं। और काले तिल तो देखिए हम लोग पूजा में हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो महीना होता है, इसमें तिलों का अत्यधिक महत्व होता है। आप सोचिए, इसमें जो एकादशी होती है, उसमें उसको षट तिला एकादशी कहा जाता है। तो तिलों का बहुत महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए आप। और तुलसी माता में सुबह और शाम दोनों समय दीपदान कीजिए। सुबह भी कीजिए और शाम को भी कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है, देखिए आजकल सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते हैं हर जगह। हमारे यहाँ दिल्ली में ही सूर्य भगवान के दर्शन हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं। 12-1 बजे के बाद धूप आती है हल्की फुल्की सी, तो दर्शन तो हमें करने चाहिए, किसी भी टाइम हम जाकर कर सकते हैं। किंतु जब हमें सूर्योदय का समय पता है, तो हम कम से कम 8 बजे 1 लोटा भगवान सूर्य का नाम लेकर, मन में उनकी भावना करके हमें 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य भगवान पे जल चढ़ाने के भी नियम होते हैं। हमें जो अपना ये सिर होता है ना, इससे 8 इंच ऊपर इस तरीके से लोटा करके जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल हमेशा तांबे के लोटे में ही चढ़ाना चाहिए। उस लोटे में आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और तिल डाल लीजिए। इस महीने में तिलों का बहुत महत्व होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप तिल लाकर रख लीजिए। और मुझे लगता है सभी के घर में तिल होंगे इस महीने, तो क्योंकि माघ का महीना चल रहा है, तिलों का इस महीने भी त्योहारों की भरमार होती है। देखिए बसंत पंचमी भी होनी है, और गणेश चौथ, संकष्टी गणेश चौथ का भी व्रत आएगा। माघी अमावस्या का अत्यधिक महत्व होता है, माघी पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। और नारायण की पूजा तन मन से कीजिए और धन से भी कीजिए, दान कीजिए। आप गरीबों में दान कर सकते हैं, आप कंबल दान कीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अगर आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है, तो आप गरीबों में कंबल का दान कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनको तो हमें दान देना ही चाहिए। जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों की बात कर रही हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, वो अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने जेठ जेठानी, अपनी ननद नंदोई, जो मान्य पक्ष होता है, और या फिर जो माता पिता है हमारे, उनको हम दान दे सकते हैं। और छोटी कन्याओं को हम दान दे सकते हैं। अगर ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा सब कुछ दिया है, तो हम जो हमारे गरीब लोग हैं उनको दान दे सकते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार पे खिचड़ी दान कीजिए। आपका जितनी सामर्थ्य है, बर्तन, सोना, चांदी, देखिए दान का तो कोई मतलब एक क्या बोलूँ, दान के लिए तो कोई भी चीज़ एक स्थिर नहीं है कि इतना ही करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। दान तो दान है, आप जितना चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़े से बड़ा दान कर सकते हैं, और उसके लिए महीना अति उत्तम है। तो देखिए सूर्य भगवान के व्रत, पवित्र नदियों में स्नान करना, नारायण की पूजा, तुलसी पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, सभी का अत्यधिक महत्व है। और मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ कि इस महीने में कौन सी दिनांक को कौन सा त्यौहार होगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन पे लगा दूँ। स्क्रीन पे अगर लगा पाई तो ठीक है, अन्यथा मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने कौन कौन से त्यौहार हैं और उनकी क्या क्या दिनांक है, क्या क्या मैंने, क्योंकि मैं खुद भी नोट करके रखती हूँ। और मैंने तो अपने रसोई घर में कैलेंडर भी लगा लिया है। पर होता क्या है, कैलेंडर में कभी कभी जो लिखा होता है, तो वो जो त्यौहार होते हैं 2-2 दिन हो जाते हैं। इस चक्कर से ना मैं अपनी डायरी बना लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग नोट कीजिए।
तो जो जनवरी है हमारे, आज है 8 जनवरी, है ना, आज जबकि दूसरा दिन है माघ का, आज 6, 7, 8, आज दूसरा दिन है। 7 तारीख से माघ प्रारंभ हुए थे क्योंकि 6 तारीख को पौषी पूर्णिमा थी। ठीक है, तो 10 जनवरी को है संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। 10 जनवरी संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। ठीक है, उसके बाद 14 जनवरी को है मकर संक्रांति। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति तो है, पर वो रात में 8:44 से प्रारंभ हो रही है। और आपको मैं बताऊं कि जो सूर्य भगवान की जब दिशा बदलती है ना, तो सारी राशियों में ग्रह परिवर्तन हो जाता है। तो इस समय तो आपको बताऊं, ये महीना देखिए शुरुआत के लिए है, तो आप अपनी अच्छी से अच्छी शुरुआत कीजिए, अपने भाग्य को उदय करने के लिए, अपने भाग्य को संवारने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रभु का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी आप लहसुन प्याज मत खाइए, रोज खा लीजिए, लेकिन कुछ दिन है उन दिनों में परहेज कीजिए, क्योंकि हम खुद ही गृहस्थी वाले हैं, हम रोज परहेज नहीं कर पाते हैं प्याज लहसुन का। हालांकि नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाना चाहिए, वो तो गलत ही होता है, वर्जित ही होता है। जो लोग माघ स्नान करें वो नॉनवेज ना खाएं, हो सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें। तो चलिए हम अपनी बात पर आते हैं, वापस कहीं से कहीं चले गए थे। और जो 15 जनवरी है उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। उस दिन पूरे दिन मकर संक्रांति है। दान पुण्य व्रत पूजा पाठ हवन जो करना है आप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कुछ भी कर सकते हैं, पूजा जितनी करें उतना अच्छा है, लेकिन अपना ध्यान भी रखें, अपने परिवार का ध्यान भी रखें। तो फ्रेंड्स नोट कीजिए, 18 तारीख को होगी हमारी षटतिला एकादशी। 18 तारीख को होगी षटतिला एकादशी। इस एकादशी का अत्यधिक महत्व होता है और तिल का प्रयोग अवश्य करें, रेवड़ी गजक का दान अवश्य करें। आप चाहें तो छोटी कन्या को कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप छोटी बच्ची को दान कर सकते हैं। और दान के साथ में दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने गजक रेवड़ी दान कर दी, दक्षिणा का बहुत अधिक महत्व होता है। मंदिर में पंडित जी को दान कीजिए, बाहर गरीबों को दान कीजिए, आप गौ माता को खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और 19 तारीख को है प्रदोष व्रत। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो मैं बताना चाहूँगी, 18 को एकादशी और 19 को प्रदोष व्रत है। 21 तारीख को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का तो जैसे पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व होता है ना, वैसे ही मौनी अमावस्या पे बहुत अधिक महत्व होता है। आपने देखा होगा, आप न्यूज़ में देखिए, आप जितने भी धार्मिक चैनल हैं हमारे यहाँ उन पे देखिए, मौनी अमावस्या पे पवित्र नदियों में कितनी भीड़ होती है। लोग डुबकी लगाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। और आपको पता है मौन रख के स्नान किया जाता है। मौन मतलब बिना बोले। जब हम सो के उठेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, बिना बोले हम स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, दान कर लेंगे। जब दान करने के बाद बोला जाता है, और हर हर महादेव बोला जाता है, हर हर बोलो मौनी खोलो, इस तरीके से हमारे यहाँ बोला जाता है। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा भी अगर उनकी हेल्प कर सकती हूँ, थोड़ा भी उनको मेरी वजह से कोई लाभ मिल सकता है तो मैं क्यों ना करूँ उस चीज़ को। बुरा तो जाने अनजाने में होता ही रहता है हम लोगों से, पर हमें अच्छा भी करना चाहिए ना। तो आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। घर में भी मौनी अमावस्या पे हम स्नान कर सकते हैं। जो हमारा जल है पवित्र जल, उसमें हम जो शुद्ध जल है उसमें हम गंगा जल और थोड़े से तेल डाल के स्नान करें तो बहुत अच्छा रहता है। और 22 तारीख से मेरे भाई बहनों, माता पिता सभी को मैं बताना चाहती हूँ, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, और 2 बार हमारे जो मेन नवरात्रि होते हैं वो आते हैं, जो सारे लोग मनाते हैं। तो यदि आप कर सकते हैं तभी करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को ना बोझ समझ के ना करें। देखिए नींद सबको आती है, आलस से सबको आता है, सर्दी सबको लगती है, थकान सबको होती है। कोई बहुत मजबूत होता है, किसी का शरीर नहीं इतना मजबूत होता है। बॉडी अपनी अपनी अलग होती है, पर तकलीफें हर किसी को महसूस होती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को लेकर अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना, तभी हम कुछ कर पाते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाते हैं। अब मैं हूँ, आप मेरी वीडियो अगर देखते हो तो आपको पता होगा, मेरा 2022 जो गया है बीमारियों में गया है ज़्यादातर। और जब भी मैं बीमार हुई हूँ, मेरी पूजा पाठ पे असर हुआ है, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे घर पे असर हुआ है, मेरे मन पे असर होता है।
बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, और एक ही बात मन में आती है कि हे प्रभु, जो जब तक मुझे आप जीवन दे रहे हैं, ये इस तन में जब तक प्राण है तब तक मुझे इस लायक रखिए कि मैं किसी से कोई भी हेल्प ना लूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। मुझे पानी पीना है तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े, मैं अपने हाथों से करूँ। तो देखिए, मन में आपको इच्छा जगानी है, उसमें एक दृढ़ निश्चय लेना है। जब तक आप मन में नहीं ठानोगे तब तक आप नहीं कर सकते। सबको नींद आती है, हमें भी ठंड लगती है, पर जब हमने ठान लिया नहीं, कुछ भी हो जाए, ठंड हमसे ज़्यादा बड़ी थोड़ी है। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य सबसे शक्तिशाली प्राणी हुआ है इस पृथ्वी पर, तो ठंड से भी बड़ा है हम, मतलब हम जो मनुष्य हैं ठंड से भी ज़्यादा हम लोग शक्तिशाली है। तो इस ठंड को हरा देंगे हम, ये तो हर साल आनी है भाई। मजबूत बनेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने अंदर एक नया उत्साह जगाएंगे, मन में दृढ़ निश्चय जगाएंगे, ईश्वर के प्रति प्रेम जगाएंगे, जिससे हमें जल्दी उठना है तो उठना है। 5:30 बजे तक हमें स्नान कर लेना है। तो बस यही सारी बातें मैं आपको बताना चाहती थी। चलिए अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं। 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 23 तारीख को जो है वो पंचक लग जाएंगे 1:50 पर। तो आप अगर चाहें तो अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो आप 22 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि पंचक के दिनों में कोई भी कार्य की शुरुआत अच्छी नहीं मानी जाती है पंचक जब लगते हैं। तो 23 तारीख को पंचक लग जाएंगे और 24 तारीख को तृतीया, गौरी तृतीया का जो व्रत करते हैं उनका व्रत रहेगा, और 25 तारीख को विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। उसके बाद 26 तारीख को बसंत पंचमी यानी 26 जनवरी को बसंत पंचमी है। हमारी सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी है, जिनके बिना कुछ भी काम नहीं आना है। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए मनुष्य को, बिना ज्ञान के सब अधूरा है, कुछ भी नहीं होना है। तो सरस्वती माता का जन्मोत्सव है, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाएं मैया रानी का जन्मदिन, और सुंदर से गुप्त नवरात्रि में माता का जन्मदिन आता है। मुझे बड़ा ही दुख होता है कि मैं गुप्त नवरात्रि में जो व्रत वगैरह नहीं कर पाती हूँ। होता है गृहस्थ में, हम सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन पहले से सोचना नहीं चाहिए। मैं भी ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मतलब ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि मैं शायद तब कर पाऊँगी, क्योंकि पहले से हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो हो नहीं पाता। इसलिए मेरे साथ तो यही होता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और 27 तारीख को पंचक समाप्त हो जाएंगे, तो 27 तारीख के बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने किसी नज़दीक के मंदिर में पंडित जी वगैरह जो होते हैं उनसे बात करके करें, जो भी आपको शुभ कार्य करना हो। और 29 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। 29 तारीख जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं और वो 29 तारीख को है। उसके बाद देखिए 1 तारीख को फिर से एकादशी है, इसको कहेंगे हम जया एकादशी। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो एकादशी है माघ मास के शुक्ल पक्ष की 1 फरवरी को। उसके बाद 3 फरवरी को प्रदोष व्रत है, 3 फरवरी को प्रदोष व्रत रहेगा, और 5 फरवरी को पूर्णिमा, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा का व्रत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो देखिए हमारा हिंदी का जो महीना होता है ना, पूर्णिमा का जो दिन होता है वो आखिरी दिन होता है, हमारे महीने का अंतिम दिन होता है। तो माघ मास की पूर्णिमा 5 तारीख को है। 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक माघ मास रहेगा। तो आप चाहें तो स्नान कल से ही प्रारंभ कर सकते हैं, और हो सकता है बहुत से लोग कर भी रहे हों। और स्नान आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते या नदियों में नहीं कर सकते हैं, तो जिस समय पर भी करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी माता को जल देना, दीपदान करना और नारायण की सेवा, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही पुण्यदायक है, बहुत ही लाभकारी है। आप ज़रूर कीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट खुद ही समझ में आ जाएगा। आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके घर में अशांति है, आपका मन अशांत है, आपको डिप्रेशन है, हर चीज़ से। देखिए डॉक्टर तो ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो कौन है? वो हमारे भगवान हैं। तो सबसे बड़े डॉक्टर के पास तो जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कोई भी बीमारी है, जब आप सबसे बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, उनकी शरण में जा रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से निकलने का। बहुत से लोग होते हैं, आप उनको कितना भी समझाइए वो नहीं समझते, नहीं मानते हैं। कितना भी उपदेश दीजिए, कितने भी प्रवचन सुनवाइए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लेकिन क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, हमारा परिवार है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि
इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इन्हें हमें अपने बच्चों में भी समाहित करना, उनके मन में भी इन चीज़ों को, उनके मस्तिष्क में भी इन चीज़ों को लेकर आना है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति किस तरह से बनी रहेगी। तो आप लोग अगर नहीं करते हैं तो ये आलस से छोड़कर थोड़ा सा मन में दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमें करना है। जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, अब फिर देखिए प्रसन्नता और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थोड़ी बहुत परेशानियां सबके साथ लगी रहती हैं, पर परेशानियों का अंत भी होता है। और हाँ, अगर आपको माघ मास के पूरे 30 दिनों की कहानी सुननी है, एक पहले अध्याय से लेकर 30वें अध्याय तक, तो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं सुनेंगे फिर क्या फ़ायदा मेरे सुनाने से, है ना। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सुनना भी अच्छा लगता है, सुनाना भी। आपको पता है जब हम माघ में स्नान करते थे तो हम लोग कहानी सुनते थे पूजा करने के बाद। तो देखिए, सूर्य भगवान की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, तुलसी माता की पूजा, नारायण की पूजा कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। आपको मैंने डेट्स भी बता दिए हैं, कौन से दिन कौन सा त्यौहार है, और मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन पे लगा दूँ, और आप चाहें तो डायरी में नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें बहुत खुशी होती है, और जब हम खुश होते हैं, कोई भी खुश होता है, तो उसकी खुशी का मतलब दुगना फल मिलता है जो उसको खुशी देता है। जैसे कि मुझे, अगर मेरे बच्चे आज खुशी दे रहे हैं तो मेरे मन से दुआएं निकलेंगी, तो मेरे बच्चों के जीवन में दुगनी खुशियाँ आएंगी। और वही बच्चे परेशान करते हैं, मन दुखाते हैं, उसी तरीके से होता है। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और जो लोग कमेंट करते हैं तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। जैसे सोनी, बबली यानी कि वंदना, और मेरे यहाँ आरती, ये कुछ लोग हैं जो मुझे अक्सर कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरे मन से इनके लिए, मेरे हृदय से इनके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती है। तो भगवान आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को सदा ही खुश रखे, प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, सभी सौभाग्यशाली बने भगवान की पूजा करके और अच्छे कर्म करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में, और चलते हैं। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय माता की।